किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तुलसी धारण करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कंठी माला का बड़ा कि कंठी पहनाई और कान में मंत्र दिया तो गुरु बनना। सारे के सारे ढकोस ले, सारे साधन धन कमाने के लिए। अब कोई मुझे भी कह सकता है कि महाराज आप कथा कर रहे हो धन कमाने के लिए, तो उसके लिए तो ठाकुर जी जानते हैं या कार्यकर्ता जानते हैं। किंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि साधु बनने के बाद मेरे नाम पर कहीं कोई खाता नहीं है, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे नाम पर कहीं कोई जमीन जायदाद है व्यक्तिगत नाम पर। आश्रम है, उनकी संस्थाएं रजिस्टर्ड, उन संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं, उन संस्थाओं के नाम जमीन है। व्यक्तिगत तौर पर मेरी कोई LIC भी नहीं। मुझे कुछ हो जाए तो आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं, मेरे से जुड़े हुए जो शिष्य परंपरा में उन्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। ना मेरा कहीं कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरी कोई FD है, ना मेरे नाम जमीन है, क्योंकि ये सब बहुत था जब परमात्मा ने कृपा करी। साधु बनने से पहले बहुत था, उन सबको छोड़ करके साधु बने। इसलिए भारतीय परंपरा में विश्वास कीजिए, और जो भी गुरु शिष्य परंपरा आए तो उसे कहिए कि आप भारतीय परंपरा में आए प्रभु। कि क्वच तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों में प्रेम करने वाली, वो भी तुमसे प्रेम करते हैं, तभी तो तुम पर भौरे मंडराते रहते हैं, लेकिन वो तुम्हारी माला तब भी नहीं उतारते। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा? तो जब गोपियों ने ऐसे पूछा तो हवा चली और तुलसी का पौधा ऐसा हुआ। गोपियां बोली देखो ना कर रही है, बताएगी क्यों? सौतन है। पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी इतनी हरियाली तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इतनी हरियाली बिना गोविंद के संसर्ग के हो नहीं सकती। पृथ्वी बोली जब तुम्हारे गोविंद धरती पर भी नहीं थे तब ये हरियाली थी। बोली हाँ हो सकता है, किंतु हो सकता है गोविंद के स्वरूप में ना हो, लेकिन जब मेरे गोविंद ने वराह अवतार लिया और तुम्हें अपनी जाड़ों पर उठाया, तुमने गोविंद का स्पर्श किया, उसके कारण तुम्हारी यह हरवाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां उल्लाप करती हुई श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी, और अब गोपियों ने भगवान में होकर के भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। एक सखी पूतना बनी, कोई सखी नंद बनी, कोई यशोदा बनी, कोई कृष्ण बन गई, कोई सक्तासुर, कोई तृणावर्त, अनेक लीलाएं हुई। तभी एक सखी ने अपनी ओढ़नी तान दी, उन्होंने कहा ब्रजवासियों आंधी पानी से मत डरो, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एवं कृष्ण पृच्छन्नमानः वृंदावन लतास्तरुवन् व्यच्छत् वनोददेशे पादानि परमात्मनः। परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से पूछ रही हैं। फिर गोविंद के चरण चिन्ह देखते देखते पहुंची, एक गोपी बेहोश हो पड़ी। वास्तव में वो गोपिका श्री राधा जी हैं, और सारी गोपियां मिलकर के जमुना जी की पुलन में गई, और जमुना जी की पुलन में पहुंच करके वहां पर गोपी गीत गाया।
थोड़ा सा इसमें हम वापस आएंगे भजन में, लेकिन गोपी गीत में चले। गोपी गीत में कृष्ण से गा रही हैं, जयति तेकम जन्मना व्रज शरद इंदिरा शाश्वती जयति तेकम हे सुंदर श्याम सुंदर, हे प्यारे, वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है तुम्हारे प्रकट होने के कारण। सौंदर्य और निर्मलता की देवी इंदिरा अपना निवास स्थल छोड़ करके यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इस ब्रज मंडल की सेवा कर रही है। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी प्रिय गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपनी प्राण समर्पित कर दी हैं, वे वन में भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हे कृष्ण, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। शरद उदास साध जात सरसी धरा सूरनाथ के जय हो शिवा हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दाशिका, सुरत नाथ दे असुर दाशिका। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो कृष्ण। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध है? हे कृष्ण, तुमने हमें अपनी नजरों से मार दिया है, इसलिए कृष्ण प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। सजला प्याल राक्षसा वर्ष माहुता शरणार्थ जा ईश्वरो भया हे पुरुष श्रोमणी, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर, व्यामासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारी बार बार रक्षा की है कृष्ण। हे कृष्ण, आज भी हमारा तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रक्षक नहीं है, इसलिए प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। खलु गोपिका नंदनो अखिल देना लिखन साथिलो विश्वभूतये सकल देवा
बोले तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो कृष्ण, तुम समस्त शरीरधारियों में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए। इस तरह गोपियां विरह करती हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम सोच रहे होंगे कि जब तुम्हें मेरा इतना विरह है तो मर क्यों नहीं जाती। अरे राजा दशरथ से तो राम का विरह सहा नहीं गया, तो तुरंत मर गए। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण हम मर भी नहीं सकते क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। फिर कौन सा अमृत पिया? कि तव कथा अमृतम शरण मंगलम श्रीमदातकम जय हो भुवि गृह्णन्ते प्रभु हमने तुम्हारी लीला कथा रूपी अमृत पी लिया है। क्या करते हैं ये अमृत? तप्त जीवनम, संसार के जो तप्त जीवन है हमारा, विरह से तप्त जीवों के लिए तो ये सब कुछ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने इसका गान किया है। कलमसाप हम सारे ताप पाप कलमशों को मिटा देती है तुम्हारी कथा। प्रभु श्रवण मंगलम, तुम्हारी कथा को सुनने से मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये कल्याण का दान करती है। साथ ही हे परम सुंदर, हे परम मधुर, हे विस्तृत, तुम्हारी कथा बहुत विस्तृत है। जो तुम्हारी कथा का दान करता है